जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह सभी प्रश्न ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड करिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, रूट फाइल सिस्टम की सामग्री निम्न में से किसके लिए जिम्मेदार होती है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चेंज द सिस्टम, शट डाउन द सिस्टम, रीस्टार्ट द सिस्टम या बूट द सिस्टम। बताइए। तो रूट फाइल सिस्टम की सामग्री रीस्टार्ट द सिस्टम, सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए जिम्मेदार होती है। अगर आप देखें तो जो रूट फाइल सिस्टम होती है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है काहे के लिए? तो यहाँ पर देखें आप, तो मेन है वो बूटिंग के लिए, ठीक है, रिकवरिंग के लिए। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप नोट डाउन करिएगा ताकि एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन हो सके। एंड रिपेयरिंग दिस सिस्टम, ठीक है। बूटिंग, रिकवरिंग और रिपेयरिंग, सिस्टम को बूट करने के लिए, रिकवर करने के लिए और रिपेयर करने के लिए रूट फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। बूटिंग में क्या होता है, बूटिंग क्या होती है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बूटिंग क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो बूटिंग में क्या होता है, रूट फाइल सिस्टम में बूट लोडर लोड होता है जो कर्नेल को लोड करने और सिस्टम को शुरू करने के लिए जिम्मेदार होता है। बूटिंग आप देखो तो दो प्रकार की बूटिंग आपको मिलती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। दूसरा जो है रिकवरिंग। रिकवरिंग में क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई फाइल आपकी करप्ट हो गई, कोई कंपोनेंट आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको रिकवर करने के लिए हम यहाँ पर रिकवरिंग मेथड का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ फिर रिपेयरिंग सिस्टम क्या है, मीन्स जो भी आपके आवश्यक कंपोनेंट्स हैं जिनकी आपको नीड है, कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिपेयर करने का काम भी करता है रूट फाइल सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव का डिफ़ॉल्ट अंतराल मान क्या है? व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट इंटरवल वैल्यू ऑफ ऑटो सेव इन लिब्रे ऑफिस राइटर? 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स या 25 मिनट्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? आपका लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर। जैसे एमएस ऑफिस में आप पढ़ते हैं एमएस वर्ड, वैसे ही लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत हम लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल से आपको समझाएंगे भी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10, ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन नेटिकेट का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ नेटिक्वेट? बताइए। द प्रॉपर वे टू कम्युनिकेट इन एन ऑनलाइन सेटिंग, मीन्स एक प्रॉपर तरीका है ऑनलाइन जब भी आप कोई भी चीज़ उपयोग करते हैं, मीन्स इंटरनेट की दुनिया में जो भी चीज़ आप उपयोग कर रहे हो वहाँ पर अगर आप एक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करते हो तो क्या वही नेटिक्वेट है? या ऑनलाइन चैट रूम्स फॉर मैक एंड पीसी यूज़र, मैक और पीसी यूज़र के लिए क्या ऑनलाइन चैट रूम है? नेटवर्किंग एक्सपर्टाइज स्पेशली व्हेन ऑफलाइन, नेटवर्किंग विशेषज्ञता है खासकर जब आप ऑफलाइन हो। या इलेक्ट्रॉनिक नेटबॉल अभ्यास, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक नेटबॉल प्रैक्टिस। तो नेटिक्वेट्स क्या हैं बताइए। नेटिक्वेट्स क्या होते हैं? इंटरनेट पर शिष्टाचार के नियम होते हैं, मीन्स जैसे आप लोग आपस में शिष्टाचार रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर भी शिष्टाचार के कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे किसी से भी बहस आपको नहीं करनी चाहिए, मीन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको किसी से भी बहस नहीं करना चाहिए। दूसरों के जो विचार हैं उनको सुनना चाहिए। कोई भी संवेदनशील जानकारी है, मीन्स जो सेंसिटिव कंटेंट है, उसको शेयर नहीं करना चाहिए। आप किसी को कोई भी मैसेज भेज रहे हैं तो मैसेज भेजने से पहले आपको विचार करना चाहिए कि क्या जो आप लिख रहे हैं वो सही है।
और जो भी आप संदेश लिखते हैं आपको शॉर्ट्स में वो संदेश लिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सब नेटिक्वेट के ही एग्जाम्पल हैं, उसी के नियम हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, व्हाट टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच टू अ सेल, सेल से जुड़े व्याख्यात्मक पाठ का वर्णन कौन सा शब्द करता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट, डायलॉग या कॉन्टेक्स्ट या कॉल आउट। मीन्स कोई सेल है, उस सेल से संबंधित कोई भी टिप्पणी कौन करता है। मीन्स कोई भी टिप्पणी अगर ऐड करना है तो किसके माध्यम से ऐड होगी? तो कमेंट के माध्यम से ऐड होगी और यही उसको पूरा डिस्क्राइब भी करेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या आप फोल्डर बनाकर ईमेल डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं, बताइए। ट्रू या फॉल्स? कैन यू कीप द ईमेल डेटा सेफ बाय मेकिंग फोल्डर्स? तो देखिए, फोल्डर बनाने से क्या होता है कि आप मेल को अलग अलग कैटेगरी में ऑर्गेनाइज कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो, है ना। जैसे स्पैम की मेल्स को अलग, अनरीड, रीड, अप्रूव, अनअप्रूव, या जो भी आपके ट्रैश हैं, इम्पॉर्टेंट्स हैं, उसको आप अलग अलग कैटेगरी में डिस्क्राइब कर सकते हो, जिससे आप आसानी से उसको प्राप्त भी कर सकते हो और इससे आपकी सेफ्टी भी बनी रहती है, ठीक है। और ईमेल का जो वर्क फ्लो है वो भी आपका प्रॉपर वे में बना रहता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट ट्रू बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वेब कैम कार्य करता है, बताइए। ट्रू और फॉल्स? डज द वेब कैम वर्क इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो बिल्कुल सही है। सामान्यतः आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वेब कैम प्रॉपर तरीके से काम करता है, लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए यूवीसी। यूवीसी क्या है? तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पर यू डिफाइन करता है यूएसबी को, यूएसबी वीडियो क्लास, ठीक है, ये होता है। इसकी मदद से ही आप वहाँ पर जुड़ सकते हो उसके द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर किस प्रकार से आपका वेब कैम होता है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे पहले टिक कर देते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपका वेब कैम आपके पीसी से कनेक्ट हो जाता है और आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन जूम मीटिंग, ऑनलाइन क्लासेस, जो भी आपको वर्क करना है वो आप ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कर सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी? क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी या ऑल ऑफ द अबव? साइबर सिक्योरिटी, साइबर का मतलब ही होता है ऑनलाइन, है ना। मीन्स जो भी चीज़ें आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो वहाँ पर किस प्रकार से आप सुरक्षा बढ़ सकते हो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हो, चाहे आप जीमेल के माध्यम से कोई काम कर रहे हो या फेसबुक का उपयोग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का उपयोग कर रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म का आप ऑनलाइन उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो साइबर सुरक्षा का प्रकार यहाँ पर पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि क्लाउड सिक्योरिटी भी है, नेटवर्क सिक्योरिटी भी है और एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ये सब कुछ आपके साइबर सुरक्षा के ही प्रकार हैं। अगर आपको साइबर पर सुरक्षित रहना है तो आपको हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखना है। अपना OTP, अपना CVV किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है क्लाउड सिक्योरिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है क्लाउड सिक्योरिटी क्या है। तो क्लाउड सिक्योरिटी ऑनलाइन स्टोर हुए डेटा को हैकर से सुरक्षित रखती है। इसका काम क्या है कि जो भी डेटा आपका ऑनलाइन स्टोर है उसको हैकर से बचाने का काम करती है, ताकि आपका जो डेटा है वो चोरी ना हो, उस डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो, ना ही डेटा में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी हो, ठीक है। तो ये आपकी क्लाउड सिक्योरिटी होती है। अब नेक्स्ट, विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर वाला शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क सर्वर, वर्क स्टेशन या मेन फ्रेम?
विच इज द पावरफुल कंप्यूटर विद स्पेशल इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आपका साइज में भी काफी बड़ा है और स्पीड में भी बहुत ही ज्यादा तेज है ना। मीन्स अन्य कंप्यूटर की तुलना में बहुत तेज गति से कार्य करता है। अब सुपर कंप्यूटर को किसने डेवलप किया, तो सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया था क्रे क्रे 1S। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, शाइन मरकरी ने इसको किया था और पहला है क्रे क्रे 1। ठीक है, क्रे क्रे 1। अगर हम भारत की बात करें कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है ना, फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर तो कौन सा है आप लोग जानते हैं, परम है ना, परम 8000। ये आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जो सी डैक ने बनाया था। किसने डेवलप किया था, तो सी डैक ने डेवलप किया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, क्या हम अधिकतम 100 लोगों को मेल भेज सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। वी कैन सेंड टू मैक्सिमम 100 पीपल्स ईमेल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को मेल नहीं भेज सकते हैं। अगर आप एक स्टैंडर्ड जीमेल अकाउंट का उपयोग कर रहे हैं तो वहां पर आप 500% कितने 500 लोगों को एक दिन में मेल भेज सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास गूगल का वर्क स्पेस अकाउंट है, कौन सा है, वर्क स्पेस अकाउंट अगर आपने लिया है गूगल का, तो वहां से आप 2000 ईमेल पर डे सेंड कर सकते हो। कितना, 2000। और नॉर्मली कितना कर सकते हो, 500। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। अब नेक्स्ट, क्या हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर काम करते समय नेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। कैन नॉट यूज नेट व्हेन वी आर एक्सेसिंग वन कंप्यूटर फ्रॉम अनदर, ट्रू और फॉल्स। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। बिल्कुल गलत है, हम आसानी से नेट का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लंबाई क्या है, बताइए। 8, 16, 4, 6। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। ठीक है, डॉस में फाइल नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, 8 होती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो आपका पुराना MS डॉस का फैट है ना, फाइल एलोकेशन टेबल, ये आपके 8 कैरेक्टर को ही सपोर्ट करता है। मीन्स जो फैट है आपका फाइल एलोकेशन टेबल फाइल सिस्टम मैक्सिमम 8 कैरेक्टर को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा 8 कैरेक्टर के अलावा 3 कैरेक्टर्स होते हैं जो एक्सटेंशंस के होते हैं। किसके होते हैं, एक्सटेंशंस के होते हैं। ठीक है, और एक डॉट भी आपको मिलता है। क्या मिलता है, डॉट। तो टोटल कितने हो गए आपके, 12 हो गए। कैसे, आपका देखिए यहाँ पर 8 हुआ जो फाइल नेम है, प्लस 3 एक्सटेंशन हुए और एक डॉट हुआ। मीन्स टोटली कितने नंबर का हो गया, 12 डिजिट्स का मैक्सिमम हो सकता है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे पहले कहा जाता था 8.3 फाइल नेम। अब नेक्स्ट, शिष्टाचार के अनुसार क्या बड़ी संख्या में ऐसे पुराने संदेशों को संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, ट्रू और फॉल्स। अकॉर्डिंग, बताइए। मीन्स जो शिष्टाचार है, जो कंप्यूटर में नियम बनाए गए हैं, उनके अनुसार क्या बड़ी संख्या में मीन्स लार्ज पैमाने पर जो आपके ओल्ड मैसेजेस हैं उनको स्टोर नहीं किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पुराने मैसेज और उनकी आवश्यकता नहीं है तो आपको स्टोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा व्यू किसी टेक्स्ट को नोट्स करता है, विच व्यू नोट्स अ टेक्स्ट, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स पेज व्यू या स्लाइड सॉर्टर व्यू। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, नोट स्पेस व्यू। क्या होगा, नोट स्पेस व्यू ये टेक्स्ट को नोट करने का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरफेस बिटवीन दी हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच इंटरफेस, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करने वाले कार्यक्रमों का संग्रह, सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडर टू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, आवेदन कार्यक्रमों के लिए सिस्टम सेवा प्रदाता, या ऑल ऑफ दी मेंशन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और कंप्यूटर के मध्य में इंटरफेस की तरह कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर और जो आपका कंप्यूटर है उसके बीच में इंटरफेस का काम करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। इसे प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रोग्राम्स ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, ये भी उसे हम कहते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी मेंशन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का समूह होता है जो हमारे स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है, तथा यह प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज और ऑपरेशंस को मैनेज करने का भी काम करता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ओएस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका CUI। क्या होता है? CUI। और दूसरा होता है GUI। CUI का मतलब क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है सिक्योरिटी भी, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है डिवाइस मैनेजमेंट भी, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन करना नेटवर्किंग का, प्रोसेस मैनेजमेंट का, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का, जॉब अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ों का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। मीन्स कंप्यूटर में A to Z जो भी वर्क हो रहे हैं उसको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अब नेक्स्ट, www के संबंध में बुकमार्क एक विशिष्ट वेबसाइट का लिंक है जिसमें वेब उपयोगकर्ता भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित करता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या है www? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, www का फुल फॉर्म। अगर हम किसी साइट को चाहते हैं कि वो साइट सेव हो जाए ताकि भविष्य में हमको जब भी ज़रूरत पड़े हम आसानी से वहाँ पर पहुँच जाएं। मान लीजिए आप अभय एक्सेल कंप्यूटर पर वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कल आप भूल सकते हैं। इसीलिए सब्सक्राइब करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे ही आप ऑनलाइन किसी भी साइट को, किसी भी पेज को चाहते हैं कि वो रिमेंबर रहे तो उसके लिए बुकमार्क का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? बताइए, निम्न में से ऐसा कौन है जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? वर्सटैलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस या IQ। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर पूछा गया है कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले यहां पर राइट आंसर टिक कर देते हैं। तो IQ ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। इसके अलावा फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग्स ये भी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो सबसे पहली विशेषता है स्पीड, है ना। कंप्यूटर मनुष्य की तुलना में
लाख गुना अधिक स्पीड से काम कर सकता है। तो पहली क्वालिटी क्या होगा इसकी? स्पीड। दूसरी क्वालिटी अगर हम देखें तो दूसरी क्वालिटी है आपकी डिलीजेंस। क्या है? डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि कंप्यूटर बिना रुके, ठीक है, और बिना थके, बिना ऊबे लगातार कार्य करता है, कंप्यूटर का यह गुण क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का यह गुण कहलाता है डिलीजेंस। ये रुकता नहीं है, थकता नहीं है और ऊबता नहीं है। ऐसे ही इसमें क्वालिटी है किस चीज़ की? एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी का मतलब त्रुटि रहित, मीन्स कंप्यूटर जो भी काम करेगा वहाँ पर गलतियों की संभावना नहीं मिलती है। नामुमकिन है कि वो कोई गलती करे। अगर कहीं पर कोई फॉल्ट मिलती है इसका मतलब है कि वह गलती यूज़र के द्वारा की गई है, ना कि कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट, X.25 इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। बताइए, क्या X.25 पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का उदाहरण है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब यहाँ पर जो ये X.25 है ये क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये आपका पैकेट स्विच नेटवर्क प्रोटोकॉल है। कैसा है? पैकेट स्विच नेटवर्क प्रोटोकॉल है। इसका काम क्या होता है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये डेटा को, जो भी आपके डेटा हैं उनको पैकेट्स में डिवाइड करता है। किसमें? डेटा को पैकेट्स में विभाजित करता है और उन्हें नेटवर्क के माध्यम से अलग अलग रूट में ले जाता है। ठीक है, नेटवर्क के माध्यम से अलग अलग रूट करता है और उन्हें गंतव्य पर फिर से इकट्ठा करता है। मीन्स जहां पर उनको ले जाना है वहां पर उसको प्रॉपर तरीके से पहुंचाने का काम करता है। पैकेट स्विचिंग क्या है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई पैकेट स्विचिंग क्या है ना? तो बताइए पैकेट स्विचिंग क्या है, ये भी आपको डिफाइन कर देता हूं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पैकेट स्विचिंग क्या होती है? तो पैकेट स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डेटा को स्मॉल पैकेट्स में, कैसे? स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है और नेटवर्क के माध्यम से अलग अलग प्लेसेस पर पहुंचाने का काम किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ASR स्टैंड फॉर। ASR का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ऑटोमेटिक स्पेल रिकॉग्नाइजेशन, एक्टिव स्पीच रिकॉग्नाइजेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑटोमेशन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ये होता है ASR का फुल फॉर्म। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब यहाँ पर ASR क्या है ये भी आप जान लीजिए। तो यह एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पोकन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। मीन्स ये एक प्रकार की ऐसा टेक्निक है जिसका उपयोग मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो स्पोकन लैंग्वेज है उसको रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करती है। किसमें करता है? स्पोकन टेक्स्ट स्पोकन लैंग्वेज को रिटन टेक्स्ट में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप गलती से डिलीट हुई ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रैश का उपयोग करते हैं? यूज ट्रैश टू रिट्राइव एक्सीडेंटली डिलीटेड ईमेल। बताइए, गलती से जो मेल डिलीट हो गई हैं उस ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रैश का उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो मेल डिलीट हो गई है वो कहाँ पर स्टोर होती है? तो जो भी आपके डिलीटेड मेल हैं वो आपकी ट्रैश बॉक्स में ही स्टोर होती हैं और यहाँ पर ये मैक्सिमम 30 डेज, 30 दिनों तक स्टोर रहती हैं। 30 दिनों के अंदर आप उसे रीस्टोर कर सकते हो, नहीं तो फिर वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट, AI का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI? बताइए, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस या एडवांस्ड इंटेलिजेंस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहां पर बताता हूं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर बात आती है कि कॉइन कब हुआ, इसकी खोज कब हुई, तो देखिए इसकी खोज तो हो गई थी 1995 में। कब हुआ? 1995 में। लेकिन 1956 को माना जाता है कि एआई का आविष्कार, एआई का डेवलपमेंट या एआई की लॉन्चिंग 1956 से मानी जाती है। इसके फादर कौन हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है। तो जॉन मैकार्थी हैं इसके फादर, ठीक है, फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एआई में किस लैंग्वेज का उपयोग होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे लिस्प लैंग्वेज का उपयोग होता है, किसका? LISP। इस लैंग्वेज का उपयोग अभी भी यहाँ पर होता है, मीन्स इसको बनाया, इसको लिखा इसी में गया और आज भी इसमें इसका उपयोग हो रहा है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? यूजर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, सिस्टम सॉफ्टवेयर को या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर? मीन्स कंप्यूटर के जो भी ऑपरेशन है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, डॉट 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 इज द टर्म्स अपडेट्स बाय ट्विटर यूजर्स। डॉट 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 ट्विटर उपयोगकर्ताओं द्वारा अपडेट किया जाने वाला शब्द है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ट्वीट्स, ट्वीट्स, ट्विंग्स या पोस्ट्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्वीट। ठीक है, ट्विटर में जो भी हम कंटेंट लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, उसको हम ट्वीट के नाम से जानते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब ट्विटर की शुरुआत कब हुई, कब वो क्रिएट हुआ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्रिएटेड इन मार्च 2006, मार्च 2006 में ट्विटर बना था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके फाउंडर कौन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके फाउंडर हैं जैक डॉर्सी। ठीक है, एक लोग हो गए, फिर दूसरे हो गए आपके नो ग्लास, फिर इसके बाद यहां पर आपको ध्यान में रखना है बेस स्टोन को, और फिर आपको इवॉन विलियम्स। इन चार लोगों ने मिलकर ही ट्विटर का आविष्कार किया था। मीन्स ट्विटर के आविष्कार में इन चारों लोगों का विशेष योगदान है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ट्विटर है क्या? ट्विटर आपका एक अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग सेवा थी। किसकी सेवा थी? अमेरिका की एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी, जिसे 2023 में, कब? 2023 में एक्स के रूप में, किसके रूप में? एक्स के रूप में रीब्रांड किया गया है। रीब्रांड किया गया है एक्स के रूप में। मीन्स पहले हम उसे ट्विटर के नाम से जानते थे, उसका सिंबल लैरी बर्ड थी, लेकिन अभी उसे आप एक्स के नाम से जानते हैं, जिसे एलन मस्क ने परचेज किया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट, ISDN इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विचिंग। क्या ISDN सर्किट स्विचिंग का एग्जाम्पल है? ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही बात है, ISDN सर्किट स्विचिंग का ही एग्जाम्पल है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, अब एग्जाम में पूछता है कि भाई ISDN का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ISDN का फुल फॉर्म क्या है ना? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है ISDN का फुल फॉर्म। अब यहां पर बात आती है कि भाई सर्किट स्विचिंग क्या है।
है ना। जैसे पैकेट स्विचिंग आपने पढ़ा था, वैसे ही सर्किट स्विचिंग के बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो सर्किट स्विचिंग एक ऐसी स्विचिंग टेक्निक है जिसमें दो या दो से अधिक डिवाइसेस, है ना, मीन्स मोर देन टू डिवाइसेस, मिनिमम भी टू हो सकती हैं, तो दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच में पॉइंट टू पॉइंट, कैसा, पी टू पी, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, फिजिकल कनेक्शन बनाया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं सर्किट स्विचिंग में सेंडर तथा रिसीवर के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन स्थापित किया जाता है। मीन्स दो लोग आपको मिलेंगे, एक मिलेगा सेंडर और दूसरा मिलेगा रिसीवर, दोनों के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन बनाने का काम कौन करता है, तो सर्किट स्विचिंग करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट इज यूनिक्स। यूनिक्स क्या है? Unix is a programming language, Unix is a software program, Unix is an operating system या Unix is a text editor। बताइए, Unix क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, या फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर टेक्स्ट एडिटर है? बताइए। तो Unix क्या है आपका? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिक्स क्या है? तो एक मल्टीटास्किंग, कैसा, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, ये भी आप समझ लीजिए। तो जहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक काम करे, कितना, मोर देन वन वर्क, है ना, एक से अधिक काम करता है तो मल्टीटास्किंग है। और जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से अधिक यूजर उपयोग करें वो क्या है आपका? मल्टी यूजर है। एक से अधिक यूजर तो मल्टी यूजर, और एक से अधिक काम तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसे किसने किया था? तो AT&T, ठीक है, यूनिक्स से प्राप्त होता है। इसका जो मूल है वो AT&T लैब के माध्यम से आपको मिलता है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई हु इज द फाउंडर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? केन थॉमसन। कौन है? केन थॉमसन है इसके फाउंडर। इसके अलावा डेनिस रिची, कौन है? डेनिस रिची भी हैं इसके फाउंडर। कब ये डेवलप हुआ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1969 में इसको डेवलप किया गया था AT&T लैब में। ठीक है, अब उसके बाद आती है कि भाई यूनिक्स को किस लैंग्वेज में लिखा गया। तो यूनिक्स आपका किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो ये आपका C लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट, इंटरनेट कहाँ काम करता है, मीन्स निम्न में से किस पर इंटरनेट काम करता है? सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, बोथ पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग, या नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इंटरनेट आपका किस पर काम करता है? तो ये पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, पैकेट स्विचिंग। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव जरूर दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें फॉलो कर लीजिएगा। और जो भी आपकी क्वेरी है आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट 8181871106 पर कर सकते हैं, या फिर आपको CCC की ई बुक चाहिए, CCC का मॉक टेस्ट देना है, CCC के ब्लॉग्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो आपको हमारी वेबसाइट abhayexcel.com को विजिट करना है। और इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।